तो आगे तुम लोग अब अगर आ ही गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं और फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। तो तुमने अपनी आंखों और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल सही थंबनेल और टाइटल को देखा है और इधर आ गए हो। अगर तुम विश और सुपरमैन को जानते हो, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, तो भैया तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो जहां पे तुम्हें कंपैरिजन मिलेगा इन दोनों का। अब देखो मैं पहले ही बता दूं उन लोगों को जिनका काम ही है ऑफेंड होना, भैया देखो हम ये सिर्फ मजे के लिए वीडियो बनाते हैं, जैसे नॉन कैनन स्टोरी होती है ना, इसको भी वैसे ही देखो, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रही। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पे फैन ही बैठा हूँ जो तुम लोगों की डिमांड पे ही ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ऑफेंड मत होना, मजे लो यार, बिल्कुल मस्त होके देखो। और तुम लोग अपने सजेशन भी कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ और जो मेरे को अच्छा लगता है ना उनको मैं रिप्लाई भी देता हूँ। तो अब बिना बकचोदी के शुरू करते भैया। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो इस प्राणी की बेसिक पावर्स और एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो एक रोबोट है जिसको मॉनिटर्स के द्वारा बनाया गया था, और इस रोबोट को इसलिए बनाया गया था ताकि मल्टीवर्स को बड़े से बड़े खतरे से बचा सके। और जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है उसके पास सुपरमैन और अल्ट्रामैन दोनों की मेमोरीज, पावर्स एंड एबिलिटीज है। और भैया मुझे भी आज तक ये पता नहीं चला कि ये प्राणी कौन सी चक्की का आटा खाता है या कौन सी चक्की का तेल इसमें डाला जाता है, क्योंकि रोबोट है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे के दिमाग में मल्टीवर्स की पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का अंदाजा ये पहले से ही लगा लेता है। और इसकी ऐसी ही कुछ पावर्स और एबिलिटीज की वजह से इसको थॉट रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है ये फोर्थ डायमेंशन की चीजों को भी एनालाइज कर लेता है, यानी इसके ऊपर मल्टीवर्स का कोई भी नेचुरल लॉ अप्लाई नहीं होता है। और इसी रीजन की वजह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बियॉन्ड मल्टीवर्स लेवल का बंदा भी कहा जाता है। और इसकी जो पावर्स और एबिलिटीज है उसका अंदाजा लगाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसकी अपीयरेंस हमें एक या दो बार ही देखने को मिली है, और ये ओमनीसेंट भी है। इसका मतलब इसको मल्टीवर्स में हो रही हर एक एक्टिविटी का पता है और सिचुएशन के हिसाब से ये अपने आप को अडॉप्ट भी कर लेता है। मतलब अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसके पास उसको हैंडल करने के लिए इसके पास वो पावर नहीं है, तो अगर ये सिर्फ उस पावर के बारे में सोचेगा तो उसके पास वो पावर भी आ जाएगी। मतलब इसके सोचने मात्र से ही इसके पास कोई सी भी पावर्स आ सकती है। तो अब अगर हम बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की वीकनेस के बारे में, तो मैंने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्च किया, फिर भी मेरे को इसकी कोई वीकनेस मिली नहीं। वहां पे ये बताया जा रहा है कि इस प्राणी की कोई वीकनेस नहीं है जिस टाइप का ये जीव है। तो अगर तुम्हें कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो इसकी वीकनेस के बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब जाते हैं हम ड्रैगन बॉल सुपर यूनिवर्स के बहुत ही चहीते शख्स के ऊपर, यानी अब हम बात करेंगे प्यारे विश के बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी पावर्स और एबिलिटीज और वीकनेस बताने से पहले इसका इंट्रोडक्शन तुम लोगों को दे दिया जाए जो नहीं जानते इसको। तो जो ड्रैगन बॉल सुपर है उस एनिमे के अंदर कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस है जिसमें हर एक यूनिवर्सेस का एक एंजल होता है। अब वो जो एंजल होता है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है और वो हर तरीके से बेस्ट होता है उस यूनिवर्स के अंदर। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस यूनिवर्स का वो एंजल है ना उस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा प्राणी तुम्हें नहीं मिलेगा जो कि उस एंजल को हरा सके, क्योंकि ऐसा उस यूनिवर्स में तो कोई नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो बेसिक पावर एबिलिटीज तो वही है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। इसी के साथ जो विश है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में चाहे फाइटिंग स्टाइल कोई सी भी हो या कैसा ही फाइट करने वाला बंदा हो वो जीत नहीं सकता विश से, क्योंकि वो फाइट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, चाहे वो किसी भी तरीके की फाइट हो। और इस बात का अंदाजा तुम डीबीएस ब्रोली मूवी के उस सीन से लगा सकते हो जब ब्रोली अपनी फुल पावर में था, पूरे गुस्से में था और इस पे वार कर रहा था, पर विश को ब्रोली टच भी नहीं कर पा रहा था। तो यानी इस बात से साबित हो जाता है कि जो विश है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छा है, उसको महारत हासिल है। और इसके अलावा भी विश के पास कई सारी पावर्स है, जैसे कि वो अपने मर्जी मुताबिक अपने मन से टाइम को कंट्रोल और मैनिपुलेट भी कर सकता है, जैसे कि हमने कई बार देखा यार ये चीज तो ड्रैगन बॉल सुपर में। और जो विश है वो किसी भी चीज या किसी भी वस्तु को अपने मन मुताबिक कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकता है, और ये भी हमने ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे में कहीं ना कहीं तो देखा ही है भाई। और जो विश है उसके पास डायमेंशनल
कंट्रोल भी है और हीलिंग एबिलिटी भी है। यानी अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा घायल है या कोई बंदा मान लो मर चुका है तो जो विश है उसको जिंदा कर सकता है। और ये भी हमने ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे में देखा था टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त, जब फ्रीजा को जिंदा किया था विश ने टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद। तो भैया जिसने ड्रैगन बॉल सुपर देखा है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का नाम नहीं सुना, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। और हम सबको पता चल ही गया है कि जो विश है वो एक एंजल है। अब जो एंजल्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो टेक्निक है उसको यूज करने में उनसे ज्यादा ऊपर कोई नहीं हो सकता। यानी उनको ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आती है और वो हर वक्त इस फॉर्म में रहते हैं, पर इस टेक्निक को यूज करने के लिए उनको किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होती। तो इस बात से यार हम और तुम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनकी जो मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट की टेक्निक है, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा ऊपर है यार। यानी गोकू अभी मोरो को हरा रहा है तो वो टेक्निक भी फीकी पड़ जाएगी विश के आगे। तो अब बात करते हैं विश की वीकनेस की। तो जो विश है वो एक एंजल है और एंजल का अगर यूनिवर्स किसी भी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है या फिर इरेज हो जाता है, तो जो एंजल होता है ना वो मरता तो नहीं है पर वो इनएक्टिव हो जाता है। यानी वो कुछ करता ही नहीं, वो बस एक जगह बैठ जाएगा, बस वो मतलब बेकार है। अब वो उसका यूनिवर्स अगर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो आखिरकार वो टाइम आ गया जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, यानी कंक्लूजन। तो अब मैं जो कंक्लूजन देने वाला हूँ वो सिर्फ मेरा कंक्लूजन है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो भैया जो लोग ऑफेंड हो वो अपने विचार कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हुए और बताओ जरूर, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। मैंने वीडियो के शुरुआत में भी यही बोला था। तो भैया देखो यहाँ पे जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है उसके जीतने के चांस ज्यादा है, पर मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा आसानी से जीत जाएगा या इसको तो एक चुटकी में हरा देगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा कड़ी और बहुत ज्यादा धमाकेदार टक्कर होगी, बहुत ज्यादा धमाकेदार लड़ाई भी होगी। पर जो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो दो वजह से यार प्रॉफिट में चल रहा है। कैसे? एक तो यार कि वो कोई सी भी पावर बस सोचते उसके पास वो पावर आ जाएगी, और दूसरी कि उसकी कोई वीकनेस ही नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे ज्यादा चांस बन रहे हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ये हम एंजॉयमेंट के लिए बनाते हैं यार, तो यार ऑफेंड मत होना। और बाकी तुम्हें जो लगता है कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, ठीक है? तो अब मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को और भी काम है, झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना है। तो बाय।